जय हिंद प्यारे मित्रों, आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है हमारा माप और माप लेने वाले यंत्र। माप और माप लेने वाले यंत्र या उसी को हम लोग क्या कहते हैं, औजार। मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। यह हमारा जो है नया टॉपिक है। मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल्स। मेजरिंग टूल्स के बारे में हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे। आज ये हमारा जो है नया टॉपिक है। यह टॉपिक जो है हमारे जो मैकेनिकल ट्रेड है, मैकेनिकल ट्रेड की बात करता हूँ तो जो हमारे ट्रेड हैं, जैसे ट्रेड फिटर, टर्नर एंड जो है मशीनिस्ट, यह तीन ट्रेडों के लिए जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोर्स टॉपिक्स है। और जो भी हमारे मैकेनिकल ट्रेड हैं, उन सभी मैकेनिकल ट्रेडों के लिए जो है इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आइए हम लोग जो है डिस्कशन करते हैं कि हमारा जो टॉपिक है क्या है। पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो है इंट्रोडक्शन क्या होता है। मेजरमेंट के बारे में देखिए, यह दिया गया है परिशुद्ध माप में की डायमेंशन, जैसे जो हमारी परिशुद्ध माप की जो डायमेंशन होती हैं, जैसे चौड़ाई, मोटाई, व्यास, ऊंचाई आदि का कंपोनेंट्स की डिजाइन की गई डायमेंशनों के अनुसार उत्पादन करने में बहुत महत्व है। यह क्या होती है कि जो हमारी परिशुद्ध में, जो हमारी एक्यूरेसी में जो डायमेंशनें होती हैं, वो डायमेंशनें हैं चौड़ाई, मोटाई, व्यास, ऊंचाई आदि का कंपोनेंट्स की डिजाइन की गई डायमेंशनों के अनुसार उत्पादन करने में बहुत महत्व है। यह क्या है कि इनके उत्पादन करने में जो हमारी ये डायमेंशनें आती हैं, यह बहुत ही महत्व है। माप लेने वाले औजारों को चयन में लाने की विधि कंपोनेंट्स के साइज व आकार और उस पर निर्धारित परिशुद्धता पर निर्भर करती है। जो हमारे क्या होते हैं कि माप लेने वाले जो औजार होते हैं, जो टूल होते हैं, चयन में लाने की विधि कि हमारे जो चयन किस प्रकार से हमें चयन करना होगा, कि हमें कौन से मेजरमेंट से इसकी साइज को चेक करना है, इसकी लंबाई को, इसकी चौड़ाई की, इसके व्यास को हमें किस प्रकार से जो है चेक करना है। कंपोनेंट का साइज व और आकार और उस पर निर्धारित परिशुद्धता, उसकी निर्धारित परिशुद्धता एक्यूरेसी क्या है, लीस्ट काउंट क्या है, उस पर जो है निर्भर करती है। लंबाई, कोण, रेडियस, टेपर और फिनिशिंग पार्ट से संबंधित विभिन्न अन्य तत्वों की चेकिंग करने के लिए टूल्स जो हमारी क्या होती हैं, लंबाई, कोण, रेडियस, टेपर और फिनिश पार्ट से संबंधित, जो हमारे ये फिनिश पार्ट्स होते हैं, उनसे संबंधित विभिन्न तत्वों की क्या करते हैं, विभिन्न तत्वों को, विभिन्न पार्ट्स की चेकिंग करने के लिए टूल्स, जो हमारे टूल्स इस्तेमाल करते हैं, गेजेस और इंस्ट्रूमेंट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मेजरमेंट्स, गेज और इंस्ट्रूमेंट्स और जो है गेज जो है पाए जाते हैं। कई प्रकार के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का डिजाइन किया जाता है। यह जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है, यह कई प्रकार के होते हैं। इनमें से कुछ सरल और कम खर्चे वाले होते हैं, जबकि कुछ अन्य जटिल व महंगे होते हैं। जो हमारे मेजरिंग टूल होते हैं, कुछ तो जो है हमारे ऐसे मेजरिंग टूल होते हैं जो कि सरल होते हैं, और कुछ ऐसे मेजरिंग टूल्स होते हैं जो कि हमारे महंगे होते हैं। यह हो गया हमारा जो माप और माप लेने वाले
औजार मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल्स का जो है इंट्रोडक्शन हो गया कि हमें किस प्रकार से इसको जो है प्रकट करना है, कि हमें किस प्रकार से जो है मेजरमेंट को जो है दर्शाना है। नेक्स्ट जो हमारी अगली हेडिंग है माप। मेजरमेंट के बारे में हम लोग बात करते हैं कि हमारी मेजरमेंट होती क्या है। किसी कंपोनेंट के साइज को स्टैंडर्ड यूनिट में निर्धारित करने को माप कहते हैं। क्या कहते हैं? माप कहते हैं। कोई भी कंपोनेंट होगी उसकी स्टैंडर्ड यूनिट में निर्धारित करने को क्या कहते हैं? माप कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करते हैं लीनियर मेजरमेंट में लंबाई, एक छोटी माप में लंबाई, व्यास, ऊंचाई, थिकनेस आदि की माप ली जाती है। क्या की जाती है? इन सब की जो है मेजरमेंट की जाती है, माप ली जाती है, जिसके अंतर्गत बाहरी व अंदरूनी दोनों माप आती है। क्या आती है? कि हमारी जो इंटरनल मेजरमेंट और एक्सटर्नल बाहरी और अंदरूनी दोनों प्रकार की मेजरमेंट जो है आती है। जब किसी माप लेने वाली संख्या के परिणाम क्या होती है? जब कोई मेजरमेंट माप लेने वाली संख्या का जो परिणाम मात्रा, जो हमारी मात्रा होती है, समय, लंबाई, समय आदि इत्यादि की माप ली जाती है, तब वैसे ही संख्या को तय किए हुए पूर्व निर्धारित परिणाम में व्यक्त किया जाता है। क्या किया जाता है? पूर्ण पूर्व निर्धारित परिणाम में जो है व्यक्त किया जाता है। यह तय की हुई पूर्व निर्धारित परिणाम इकाई क्या कहलाती है? यूनिट्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? इकाई कहलाती हैं। देखिए इकाइयों की पद्धत के बारे में बात करते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स कि हमारी इकाइयों की पद्धत क्या होती है ना। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है इंट्रोडक्शन। इकाइयां एक मात्रा की माप लेने का मापक है। क्या है? कि माप लेने का मापक है, जिन्हें पूरे विश्व के लोग स्वीकार करते हैं। क्या करते हैं? कि जिन्हें पूरे विश्व के लोग जो है स्वीकार करते हैं। जैसे फुट, पाउंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड इत्यादि। ये सभी क्या है? कि हमारी जो है मेजरमेंट की पद्धति की जो है इकाइयां हैं। जैसे वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। इकाइयों का वर्गीकरण निम्नलिखित दो श्रेणियों में किया जाता है। जो इकाइयों की जो हमारी क्या होती है कि क्लासिफिकेशन श्रेणी होती है, यह कितनी? दो श्रेणियों में जो इनको विभाजित किया गया है। जैसे जो हमारी फर्स्ट श्रेणी है, यह क्या है? मूलभूत इकाई, फंडामेंटल यूनिट्स। मूलभूत इकाई, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है? यह मूलभूत मात्राओं की इकाइयां हैं। जो क्या होती है? एक मूलभूत मात्राओं की क्या है? इकाइयां हैं। अर्थात लंबाई, द्रव्यमान और समय की इकाई है। क्या है? इन सब की जो है इकाई है। मूलभूत इकाइयों को निम्नलिखित पद्धतियां प्रयोग में हैं। इनकी जो है कई पद्धतियां जो है प्रयोग में लाई जाती हैं। जैसे इकाइयों की एफपीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फुट, पाउंड, सेकंड। इस पद्धति में लंबाई की इकाई फुट होती है। क्या होती है? लंबाई की इकाई जो है फुट होती है, द्रव्यमान की इकाई पाउंड होती है और समय की इकाई सेकंड होती है। यह होती है हमारी जो है एफपीएस पद्धति। नेक्स्ट है हमारी जो है इकाइयों की सीजीएस पद्धति, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। कि हमारी जो है सीजीएस यूनिट ऑफ सिस्टम क्या होता है? सीजीएस ग्राम, सी से हो गया हमारा सेंटीमीटर, जी से हो गया ग्राम, सी से हो गया सेकंड। इस पद्धति में लंबाई की इकाई सेंटीमीटर होती है। क्या होती है? लंबाई की इकाई सेंटीमीटर होती है, द्रव्यमान की इकाई ग्राम होती है और समय की इकाई सेकंड होती है। यह होती है हमारी जो है सीजीएस पद्धति। इकाइयों की एमकेएस पद्धति, एमकेएस पद्धति क्या होती है? एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इस पद्धति में लंबाई की इकाई मीटर, एम का मतलब क्या होता है? लंबाई की इकाई क्या होती है? मीटर में, द्रव्यमान की इकाई किलोग्राम में, समय की इकाई सेकंड में व्यक्त की जाती है। यह होती है हमारी जो है एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। नेक्स्ट है हमारी जो है
व्युत्पन्न डिराइव्ड यूनिट्स, व्युत्पन्न इकाइयां, डिराइव्ड यूनिट्स। इन इकाइयों का प्रयोग दो या अधिक मूलभूत इकाइयों को मिलाकर मात्रा को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जैसे क्षेत्रफल, आयतन, क्षमता। यह क्या होती है कि डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं, यह जो इकाइयां होती हैं इनका प्रयोग हम लोग दो कंपोनेंट्स, दो इकाइयों, दो या अधिक मूलभूत इकाइयों को मिलाकर मात्रा को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जैसे क्षेत्रफल, आयतन और क्षमता। नेक्स्ट जो हमारी अगली हेडिंग है, लंबाई की माप, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, कि हमें जो है लेंथ के माप किस प्रकार से जो है व्यक्त करना होता है। माइक्रोन, एक माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर। क्या होता है, एक माइक्रोन बराबर हमारा क्या होता है कि 0.001 मिलीमीटर होता है। एक मिलीमीटर, एक मिलीमीटर बराबर क्या होता है, 1000 मीटर। एक मिलीमीटर में हमारे कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। एक सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर में हमारा कितना होता है, 10 मिलीमीटर। एक डेसीमीटर, एक हमारा डेसीमीटर में कितना होता है, 10 सेंटीमीटर। एक मीटर में कितना होता है, 10 डेसीमीटर। एक किलोमीटर में हमारा कितना होता है, 1000 मीटर। एक इंच में कितना होता है, एक इंच में 25.4 मिलीमीटर होता है। एक इंच बराबर हमारा कितना होता है, कितने मिलीमीटर के, 25.4 मिलीमीटर के बराबर होता है। एक फुट बराबर कितना होता है, 0.305 मिलीमीटर के बराबर होता है। एक यार्ड, एक यार्ड कितने फीट, एक यार्ड कितना, 3 फीट के बराबर होता है। तो एक यार्ड बराबर होता है 0.914 मिलीमीटर। एक इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। यहाँ देखिए एक मीटर, एक इंच में हमारे कितने मिलीमीटर होते हैं, 25.4 मिलीमीटर। और एक इंच में कितने सेंटीमीटर की बात करता है तो 2.54 सेंटीमीटर होता है। एक सेंटीमीटर में कितने इंच होते हैं, 0.3937 इंच होती है। एक सेंटीमीटर में हमारा कितना इंच होते हैं, 0.3937 इंच जो है होती है। यह होती है हमारी क्या होती है कि लंबाई की इकाइयां होती है। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, कि हमें जो है किस प्रकार से कितने, इतने एक मिलीमीटर में हमारे कितने माइक्रोन हो, एक माइक्रोन में कितने मिलीमीटर होते हैं, एक मीटर में हमारे कितने मीटर होते हैं। इस प्रकार से हम जो है लंबाई की इकाइयों को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी जो है माप की क्षेत्रफल, मेजरमेंट ऑफ एरिया। मेजरमेंट ऑफ एरिया की बात करते हैं। एक सेंटीमीटर स्क्वायर, एक सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर बराबर कितने मिलीमीटर स्क्वायर होता है, 100 मिलीमीटर स्क्वायर होता है। एक डेसीमीटर स्क्वायर बराबर, एक डेसीमीटर स्क्वायर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक मीटर स्क्वायर बराबर होता है, स्क्वायर बराबर होता है 100 डेसीमीटर स्क्वायर। एक स्क्वायर इंच बराबर, एक स्क्वायर इंच बराबर कितना होता है, 6.45 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक स्क्वायर फुट, एक स्क्वायर फुट बराबर कितना होता है, 0.093 मीटर स्क्वायर। एक स्क्वायर यार्ड बराबर 0.84 मीटर स्क्वायर। एक सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर होता है, एक सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर होता है 0.155 इंच स्क्वायर। एक मीटर स्क्वायर बराबर होता है 15, एक मीटर स्क्वायर बराबर होता है एक मीटर स्क्वायर बराबर होता है 1550 इंच स्क्वायर जो है होता है। यह हो गया हमारा जो है क्षेत्रफल की माप, मेजरमेंट ऑफ एरिया की जो है हमें माप किस प्रकार से जो है व्यक्त करना चाहिए, किस प्रकार से हम निकालना चाहिए। अगली बात करता हूँ तो मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, आयतन। आयतन का माप किस प्रकार से हमें जो है निकाला जाता है। एक सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1000 मिलीमीटर क्यूब। एक डेसीमीटर क्यूब बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। एक मिलीमीटर क्यूब बराबर होता है 1000 डेसीमीटर क्यूब। एक डेसी लीटर बराबर, एक डेसी लीटर बराबर कितना होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। एक हेक्टोलीटर बराबर होता है, ये 1 लीटर है। यहाँ पर क्या होगा कि 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। एक हेक्टोलीटर बराबर होता है 100 लीटर। और जो है एक क्यूब इंच,
1 क्यूब इंच बराबर होता है 16.387 सेंटीमीटर क्यूब। 1 गैलन बराबर होता है 4.541। 1 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 0.061 इंच क्यूब। 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर होता है 61.02 इंच क्यूब होता है। यह होती है हमारी जो है आयतन की माप। आयतन की माप, वॉल्यूम की माप हमें किस प्रकार से जो है व्यक्त करना चाहिए, इस प्रकार से हम लोग जो है देख सकते हैं कि हमारा कितना क्या होता है। नेक्स्ट जो है हमारी अगली मेजरमेंट है भार की माप, मेजरमेंट ऑफ वेट, कि हमें भार की माप को किस प्रकार से जो है व्यक्त करना चाहिए। 1 ग्राम बराबर होता है 1000 मिलीग्राम। 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। 1 टन बराबर होता है हमारा 1000 किलोग्राम। 1 टन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, 1 टन बराबर कितना होता है 1000 किलोग्राम। 1 ओजन, औंस बराबर होता है हमारा 28.35 ग्राम। 1 पाउंड पाउंड 1 पाउंड बराबर होता है 0.454 किलोग्राम। 1 किलोग्राम बराबर होता है 2.205 IBS। लीटर वन किलोग्राम जो है होता है। समय की मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो 1 मिनट बराबर कितना होता है 60 सेकंड। एक घंटा बराबर कितना होता है 60 सेकंड। 60 सेकंड। अब बात करते हैं हम जो है अंतर इकाइयों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, SI, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, SI इकाई की मात्रक जो हम लोग बात करते हैं। इस प्रणाली में 7 आधारभूत इकाइयां नीचे जो है दी गई हैं। यहाँ पर क्वांटिटी, यूनिट्स, सिंबल दी गए। लेंथ की मेजरमेंट क्या होती है, मीटर, इसे किस सिंबल से डिनोट करते हैं, M से। मास, मास जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मास को हम लोग किस में व्यक्त करते हैं, किलोग्राम। द्रव्यमान, मास किस में व्यक्त किया जाता है हमारा, किलोग्राम, जिसकी सिंबल्स क्या होते हैं, केजी। टाइम को सेकंड में, इसके सिंबल्स क्या होता है, एस। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा को हम लोग किस में व्यक्त करते हैं, एम्पियर में, इसकी सिंबल्स क्या होती है, कैपिटल ए। टेम्परेचर को हम लोग किस में व्यक्त करते हैं, केल्विन। केल्विन का मात्रक क्या होता है, सिंबल्स क्या होता है, के। ल्यूमिनस इंस्टीट्यूट क्या हमारा क्या होता है, कैंडेला। ज्योति तीव्रता का क्या होता है कि हमारा कैंडेला की क्या किस में व्यक्त करते हैं, CD। पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा क्या होता है, मोल, जिसका सिंबल्स क्या होती है, MOL। यह होती है हमारी जो है 7 जो है इकाइयां, जिन्हों हम लोग क्या करते हैं कि व्यक्त करते हैं कि लेंथ की किस में व्यक्त किया जाता है, मीटर में। द्रव्यमान, किलोग्राम। समय, सेकंड। विद्युत धारा, एम्पियर। ताप, केल्विन। पदार्थ की मात्रा, मोल। और जो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला। ज्योति तीव्रता को हम लोग किस में व्यक्त करते हैं, कैंडेला में जो है व्यक्त करते हैं। यह होती है हमारी जो है SI इकाइयां। क्या होती हैं, SI इकाइयां होती हैं। नेक्स्ट हम आगे की ओर चलते हैं तो हमारी जो है कुछ महत्वपूर्ण अनुपूरक और व्युत्पत्तिक SI व्युत्पन्न मात्रक, डिराइव्ड यूनिट्स, इकाइयां जो है नीचे दर्शाई गई। एरिया, एरिया का मात्रक क्या होता है, यूनिट्स। एरिया के मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या कहते हैं, M। यह सिंबल्स होता है। वॉल्यूम, आयतन का होता है, मीटर क्यूब। डेंसिटी, घनत्व का होता है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। वेलोसिटी का होता है हमारा जो है, वेलोसिटी को हमारा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन, त्वरण का हमारा होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स का होता है हमारा जो है न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन होता है फोर्स। मोमेंटम ऑफ फोर्स, मोमेंटम ऑफ फोर्स क्या होता है, न्यूटन मीटर। प्रेशर स्ट्रेस, प्रेशर स्ट्रेस का हमारा क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। वर्क एनर्जी, हीट या पावर, वर्क एनर्जी, हीट या पावर का क्या होता है, जूल। जूल को क्या कहते हैं, न्यूटन मीटर भी कहते हैं। प्लेन एंगल, प्लेन एंगल का हमारा मात्रक क्या होता है, रेडियस।
रेडियन RAD, और टेम्परेचर का हमारा डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर का हम लोग किस में व्यक्त करते हैं, डिग्री सेल्सियस। कैपेसिटी की हम लोग किस में व्यक्त करते हैं, जज जूल पर किलोग्राम, जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। इलेक्ट्रिक टेंसेंस पोटेंशियल डिफरेंशियल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मात्रक क्या होता है कि हमारा जो है बोल्ट होता है। यह सभी हमारे क्या है कि मात्रक है, और सिंबल से हमें किस प्रकार से जो है किसमें व्यक्त करना है। नोट की बात करता हूँ। नोट चिन्हों, फर्स्ट पॉइंट है हमारा, चिन्हों को बिना पूर्ण विराम के लिखा गया है सिवाय इसके कि वाक्य के अंत पर क्या किया गया है कि वाक्य के अंत पर जो है कोई वर्ण शब्द लिखा गया है, पूर्ण विराम के लिखा गया है। चिन्हों को बिना पूर्ण विराम के रूप में के लिखा गया, क्या किया गया, बिना पूर्ण विराम के जो है लिखा गया है सिवाय इसके कि वाक्य के अंत पर। नेक्स्ट पॉइंट है, बहुपद में चिन्ह बिना बदले हुए बने रहते हैं। क्या होते हैं, बहुपद में जो चिन्ह होते हैं वह बिना बदले हुए बने रहते हैं। उदाहरण के लिए मीटर्स को मीटर, मिलीमीटर्स मिलीमीटर्स। नेक्स्ट है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल और आयतन के लिए चिन्हों को इंडिकेट द्वारा प्रकट किया जाता है। क्षेत्रफल और आयतन को हम लोग किससे व्यक्त करते हैं, इंडिकेटर्स द्वारा व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, नहीं सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर नहीं। और नेक्स्ट पॉइंट है 0.5 की पंक्ति का प्रयोग करने के स्थान पर यह अच्छा होता है कि मात्रा को 10 की पावरों की व्यक्त में 10 की घात, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पावर कहते हैं, में व्यक्त किया जाए। नेक्स्ट है, यह देखिए पॉइंट है हमारा 0.5 की पंक्ति का प्रयोग करने के स्थान पर यह अच्छा होता है कि मात्रा को 10 की पावरों में व्यक्त किया जाए, 10 की घात के रूप में जो है व्यक्त किया जाए। उदाहरण के लिए 23,200 के स्थान पर 3.2 इंटू 10 की पावर 3 का प्रयोग करें। यह बेहतर होता है कि 10 की घात पावरों का प्रयोग किया जाए जो 3 के बहुखंड हो, 3 के क्या हो, बहुखंड हो। इसका मतलब क्या होता है, 10 की पावर 3, यह 1000 हो तो इसकी घात का मतलब क्या होगा कि 10 की पावर 3 के रूप में जो है व्यक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिजिटों की संख्या पद्धति, डिजिटों की पद्धति को कोमा लगाने की अपेक्षा थोड़ा स्थान छोड़कर 3 के ग्रुपों में अलग किया जाता है। क्या किया जाता है, 3 के ग्रुपों में अलग किया जाता है। जैसे 52,792 के स्थान पर 52,000, यहाँ कामा लगाए, यहाँ पर देखिए कैसे लिखा गया, 52,792 लिखें। यदि किसी संख्या में केवल 4 डिजिट हो तो उन्हें अलग किए बिना लिखा जा सकता है। अगर कोई संख्या होगी उसके में 4 अंक हैं, जैसे ये है उदाहरण के लिए 1735, यह क्या है तो को 1735, यह 4 अंकों की संख्या को 1 और 7 के नीचे गैप दिए बिना लिखा जा सकता है। इसके बिना जो है, इसमें गैप दिए बिना जो है लिखा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा बहुपदों और बहुखंडों के लिए उपसर्ग, प्रीफिक्स ऑफ मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स, मल्टीप्लाइंग फोर्स, परफिक्स सिंबल्स। 10 घाते पावर को हम लोग क्या कहते हैं, टेट्रा, जिसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, टी से। 10 घाते 9 गीगा, 10 घाते 6 मेगा, 10 घाते 3 किलो, 10 घाते 2 हेक्टो, 10 घाते 10 को डेकम, 10 घाते -1 डेसी, 10 घाते -2 सेंटी, 10 घाते -3 मिली, 10 घाते -6 माइक्रो, 10 घाते -9 नैनो, 10 घाते -12 पीको से जो है व्यक्त किया जाता है। यह इसके जो है सिंबल
टेट्रा का सिंबल टी, गीगा का सिंबल जी, मेगा का सिंबल एम, किलो का सिंबल स्मॉल के, हेक्टो का सिंबल स्मॉल एच, डेका का सिंबल स्मॉल डी ए, डेसी का सिंबल डी, सेंटी का सिंबल सी, मिली का सिंबल एम, माइक्रो का सिंबल म्यू, नैनो का सिंबल एन और पीको का सिंबल पी होता है। यह जो है हमारा मेजरमेंट जो है व्यक्त करने के लिए, जैसे कि हमारा एक टेट्रा बराबर कितना होता है 10 घाते 12 ग्राम 12 होता है, एक गीगा बराबर 10 घाते 9, एक मेगा बराबर 10 घाते 6, एक किलो बराबर 10 घाते 3। अगर यही हमारा क्या होता है जब डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको होता है तो यह किस में हो जाता है हमारा जो है माइनस में जो है हो जाता है। नेक्स्ट है हमारी अगली यूनिट्स है इकाइयों की मीट्रिक और ब्रिटिश पद्धति में परिवर्तन, कन्वर्जन ऑफ मीट्रिक एंड ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स। लंबाई को देखिए किसमें 1 इंच बराबर कितने होते हैं 25.4 मिलीमीटर, या सेंटीमीटर की बात करते हैं तो 2.54 सेंटीमीटर जो है होता है 1 इंच बराबर। 1 फुट बराबर होता है 30.48 सेंटीमीटर, 1 यार्ड बराबर होता है 0.9144 मिलीमीटर, 1 मिली बराबर होता है 1.6093 किलोमीटर, 1 मिलीमीटर बराबर होता है 0.03937 इंच, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 0.3937 इंच, 1 मीटर बराबर होता है 1.094 यार्ड, 1 किलोमीटर बराबर होता है 0.622 मील, 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर जो है होता है। क्षेत्रफल की बात करता हूँ तो यहाँ पर क्षेत्रफल 1 स्क्वायर इंच बराबर होता है 6.451 स्क्वायर सेंटीमीटर। एक स्क्वायर फुट बराबर होता है 0.0929 स्क्वायर मीटर। एक स्क्वायर यार्ड बराबर होता है 0.8361 स्क्वायर मीटर। एक स्क्वायर मिलीमीटर बराबर होता है 0.0155 स्क्वायर इंच। एक स्क्वायर सेंटीमीटर बराबर होता है 0.155 स्क्वायर इंच। एक स्क्वायर मीटर बराबर होता है 1.1968 स्क्वायर यार्ड जो है होता है। आयतन की बात करता हूँ, एक फीट क्यूब बराबर होता है 6.23 गैलन। 1 लीटर बराबर होता है 0.22 गैलन या 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 इंच क्यूब बराबर होता है 16.4 सेंटीमीटर क्यूब। 1 फीट क्यूब बराबर होता है 0.28 सेंटीमीटर क्यूब। 1 यार्ड क्यूब बराबर होता है 0.676 मीटर क्यूब। 1 मिलीमीटर क्यूब बराबर होता है 0.000061 इंच क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 0.061 इंच क्यूब। 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 3079 यार्ड क्यूब होता है। यह क्या होता है कि आयतन जो होता है हमारा गैलन में किस में व्यक्त किया जाता है, सेंटीमीटर में या मीटर में, इंच में किस प्रकार से हमारा कितना होता है। भार की बात करता हूँ, 1 क्यूब लीटर होता है हमारा जो है, यह क्या होता है 4 LB 453.6 ग्राम। 1 औंस बराबर होता है 28.35 ग्राम। 1 ग्राम बराबर 20 इक्वल अपान 567 औंस। 1 किलोग्राम बराबर होता है 2.205 LBS। 1 क्विंटल बराबर होता है 1000। 1 क्विंटल बराबर होता है 100 किलोग्राम। 1 टन बराबर होता है मीट्रिक में 1000 किलोग्राम। 1 टन इंग्लिश में होता है 1016 ग्राम जो है किलोग्राम होता है। नेक्स्ट है हमारी जो है विविध मिसलेनियस पद्धति जो होती है। एक हार्ट्स पावर ब्रिटिश में कितना होती है 746 वाट। एक हार्ट्स पावर मीट्रिक में होता है 735.5 वाट। 180 का मतलब होता है पाई रेडियन। 1 डिग्री बराबर होता है 0.01746 रेडियन होता है। मीट्रिक परिवर्तन तालिका, मीट्रिक कन्वर्जन टेबल को हमारा किस में होता है, देखिए मिलीमीटर इंटू 0.0393
37 को हम लोग क्या कहते हैं, इंच कहते हैं। 1 इंच इंटू 25.4 मिलीमीटर में, मीट्रिक इंटू 3.2809 को फीट, एक फीट इंटू 0.3048 मीटर, एक किलो इंटू 0.621377 होता है मील, मील इंटू 1.607 होता है किलोमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर इंटू 0.155 होता है स्क्वायर इंच इंटू 6.4515 होता है स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब, स्क्वायर मीटर इंटू 10.76410 होता है स्क्वायर फुट इंटू 0.0929 होता है स्क्वायर मीटर होता है। यह जो है हमारा क्या है, मीट्रिक परिवर्तन तालिका है कि हमें मीट्रिक में किस प्रकार से जो है परिवर्तित करना है। स्क्वायर इंटू किलोमीटर 247.1098 स्क्वायर्स स्क्वायर्स इंटू 0.00405 स्क्वायर किलोमीटर, क्यूब इंटू सेंटीमीटर इंटू 0.061025 का होता है क्यूब इंच इंटू 16.3866 का होता है क्यूब सेंटीमीटर, क्यूब मीटर इंटू 36.3156 का होता है क्यूब फुट इंटू 0.02832 का होता है क्यूब मीटर, ग्राम एंड 15.4364 का होता है ग्रेन्स इंटू 0.0648 का होता है ग्राम्स, किलोग्राम्स क्या होता है 2.2046 एलबी होता है एक एलबी इंटू 0.4536 का होता है किलोग्राम, मीट्रिक टन इंटू 1.1016 होता है इंग्लिश टन इंटू 0.9077 होता है मीट्रिक टन होता है। यह हो गई हमारी किसकी मीट्रिक परिवर्तन जो है तालिका। यह क्या होती है कि हमारी जो है मीट्रिक टन तालिका होती है। नेक्स्ट हमारा जो अगला परिवर्तन है तापमान परिवर्तन, टेम्परेचर कन्वर्जन को हम लोग किस प्रकार से देखें। अगर हमें फूड निकाला है क्या होता है, एफ का मतलब होता है तापमान जो है, देखिए एफ इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32, एफ सी बराबर होता है सी बराबर एफ माइनस 32 इंटू 5/9 सी बटे 100 इक्वल टू एफ माइनस 32 बटे 180 इक्वल टू आर अपान 80 सी इक्वल टू, अगर हमें केल्विन निकालना है सी प्लस 273 के बराबर एफ प्लस 460। एफ का मतलब क्या होता है हमारा तापमान जो है फ़ारेनहाइट डिग्री में, सी क्या होता है तापमान सेल्सियस डिग्रियों में, आर क्या होता है ह्यूमर डिग्रियों में, के क्या होता है केल्विन डिग्रियों में जो है होता है। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग आगे की ओर डिस्कशन करेंगे कि जो है माप लेने वाले टूल्स के प्रकार, टाइप्स ऑफ मेजरिंग टूल्स के बारे में हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगर हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।